अस्सलाम वालेकुम। यूपीटीजीटी 2021 का पेपर 8 अगस्त 2021 को हुआ। वो पेपर आपकी खिदमत में पेश है। तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। सवाल नंबर 1, कसीदे के अज्जाए तरकीब के हिसाब से जंग का नंबर शुमार क्या है? कसीदे के अंदर आप जानते हैं ये जो अज्जा है ये मरसिया का है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो मरसिया के अंदर 8 अज्जाए तरकीबें होते हैं: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजत, जंग, शहादत, बैन। तो जंग का नंबर जो होता है वो होता है 6 नंबर पर। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, छठा। सवाल नंबर 2, इंदु राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाया हुआ। इसके अंदर 10 अफसाने थे। ये किरदार है ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने अपने दुख मुझे दे दो का। सवाल नंबर 3, अखबार तहजीब निस्वा किसने निकाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुमताज़ अली। सवाल नंबर 4, इनमें से किस शायर का असल नाम अब्दुल हई था? अब्दुल हई जिनकी पैदाइश 1715 ईस्वी को और इंतकाल 1749 ईस्वी में हुआ। ये दिल्ली के रहने वाले था और इनका पूरा नाम था मीर अब्दुल हई ताबा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ताबा। सवाल नंबर 5, फरहंग आसिफा के मुरत्तिब कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलवी सैयद अहमद देहलवी। सवाल नंबर 6, इनमें से कौन सा रिसाला तंज़ो मिज़ाहिया है? मुस्तफ़ा हुसैन साहब मरहूम जिन्होंने हैदराबाद से शगुफ़ा रिसाला निकाला था, जो खारिज तंज़ो मिज़ाहिया रिसाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शगुफ़ा। सवाल नंबर 7, खोजी के किरदार के खालिक कौन है? खोजी फसाने आज़ाद का एक किरदार है जो रतननाथ सरशार की किताब है और 1880 ईस्वी में शाया हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रतननाथ सरशार। दर्ज झेल में से किस मुसन्निफ ने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब किया था? आप जानते हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब देही ज़िंदगी पर, अवामी ज़िंदगी पर वो किया था प्रेमचंद ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। सवाल नंबर 9, नेमत की जमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेमत की जगह है नियम। सवाल नंबर 10, किस शायर के यहाँ अक्सर इस्तिफामिया अंदाज़े इजहार मिलता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। गालिब का पहला ही शेर नक्श फरियादी है किस शाह की तहरीर का, कागजी है पैराहन पै करे तस्वीर का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। सवाल नंबर 11, इंतज़ार हुसैन के अफसाने आखिरी आदमी में सबसे आखिर में इंसान से बंदर बनने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलियाब। सवाल नंबर 12, दर्ज झेल में से कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने निकाला था? तो प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस 1930 ईस्वी में हिंदी ज़बान में निकाला था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हंस। सवाल नंबर 13, दुरुस्त मुहावरे की निशानदेही कीजिए। ये हालांकि मेरे ख्याल से सभी गलत हैं, लेकिन फिर भी इनके एतबार से जो है वह सही है, आंतों में बल पड़ना। सही मुहावरा होता है माथे पर बल पड़ना। सवाल नंबर 14, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का सहमाही इल्म व तहकीकी रिसाला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ़िक्र व तहकीक। सवाल नंबर 15, आज़ाद में तनकीद का मातका मुतलक ना था, नज़र मशरकी हदूद में पाबंद थी, वो लकीर के फ़कीर थे। ये कौल किसका है? तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, जो उन्होंने कहा था। सवाल नंबर 16, उर्दू के किस शायर ने मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों और ईदों के अलावा श्री कृष्ण, महादेव, भैरव, बाबा नानक, दिवाली, राखी और जन्माष्टमी के त्योहारों पर भी नज़में लिखी हैं? आप जानते हैं ये एक ऐसे शायर का कारनामा है जिन्हें अवामी शायर कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 17, झेल के किस शायर का आबाई पेशा तिब था और इसे तिब के अलावा नुजूम, रियाजी, मौसीकी और शतरंज में भी कमाल हासिल था? ये सवाल बहुत बार मालूम किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोमिन का मोमिन। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन तरक्की पसंद नाविल निगार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनीश अशफाक। सवाल नंबर 19, दर्ज झेल कौल किस नक्कात का है? शायरी दरअसल दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तखय्युल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिबली। ये इन्होंने शेरुल अजम की चौथी जिल्द के अंदर इस ख्याल का इजहार किया। सवाल नंबर 20, गालिबनामा कहाँ से शाया होता है? गालिबनामा निकलता है दिल्ली से। सही जवाब ऑप्शन बी, दिल्ली। सवाल नंबर 21, मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेरसन। ये सवाल भी हमने आपको पहले बताया था। सवाल नंबर 22, अब्दुल समद और गालिब के दरमियान क्या रिश्ता था? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़र्जी उस्ताद। गालिब ने इन्हें अपना उस्ताद बताया था, मानवी उस्ताद कहा था, इनसे फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। सही जवाब।
सवाल नंबर 23, इकबाल बेगम मंटू के क्या लगती थी, उनसे क्या रिश्ता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहन। जी हाँ, ये मंटू की बहन थी। सवाल नंबर 24, शेरुल अजम की किस जिल्द में अल्लामा शिबली नुमानी ने उसूल शेर से बहस की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चारों। सवाल नंबर 25, मंटू के मुतालिक ये किसका कौल है? वो सीधे रास्ते पर नहीं, तनी हुई रस्सी पर चलते हैं। तो हमारे ख्याल से इसका जवाब होना चाहिए इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई ने इस तरह के स्टेटमेंट मंटू के लिए कहे हैं। सवाल नंबर 26, मंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ गालिब की नहीं है? तो महर निमरोज ये गालिब की है, और जी 10 स्तंभों ये भी गालिब की है, कासे बुरहान ये भी गालिब की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शश आहंग। सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ का नहीं है? तो इसका सही जवाब है नक्शे फरियादी, ये फैज़ का मजमुआ है। दस्ते सबा फैज़ का मजमुआ है। जिंदानामा फैज़ का मजमुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुले नगमा, ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 28, बोतिका किसकी तसनीफ है? बहुत मरतबा सवाल आया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरस्तु। सवाल नंबर 29, वो गज़लें औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों की तरफ से खिताब के अंदाज में कही जाएं, क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेख्ती। सवाल नंबर 30, गालिब का उर्फ क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नौशा। इनके वालिद का नाम था दुल्हा, जो लक़ब था, उर्फ था, वो दुल्हा था। सवाल नंबर 31, इनमें से कौन सा रिसाला मुंबई से निकलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शायर। सवाल नंबर 32, किसने ये नजरिया पेश किया था? उर्दू ज़बान की इब्तदा सिंध से हुई है। तो सैयद सुलेमान नदवी ने नुकुस सुलेमानी के अंदर इस बात का इजहार किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 33, कुर्तुबा का काजी किसका ड्रामा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इम्तियाज अली ताज। सवाल नंबर 34, जेल के किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी। गुले नगमा पर इन्हें 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। सवाल नंबर 35, उर्दू शायरी में मंजर निगारी के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सलाम संदेलवी। सवाल नंबर 36, रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्जा गालिब ने तकरीज लिखी थी? गुलजार सुरूर 1275 हिजरी की तसनीफ है। ये एक तमसीली दास्तान है। इसके शुरुआत में, इब्तदा में गालिब की तकरीर शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलजार सुरूर। सवाल नंबर 37, कुतुब मुश्तरी की सिनफी हैसियत क्या है? कुतुब मुश्तरी असदुल्लाह मुल्ला वजह की किताब है। 1018 हिजरी और 1609 ईस्वी की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसनवी। सवाल नंबर 38, फर्क की जमा क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इफराक। सवाल नंबर 39, ताकाबुरी तनकीद की इब्तदाई नमूने किस किताब में मिलते हैं? आप जानते हैं। इसका सही जवाब है मुआजना अनीस व दबीर, अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ 1907 ईस्वी में शाया हुई। सवाल नंबर 40, सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मखदूम मोहीउद्दीन। यह इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1944 ईस्वी में शाया हुआ था। सवाल नंबर 41, किस शायर की खास शोहरत उनके ज़राफ़त, बुज़ला सखी और लतीफ़ तंज़ियात पर मुबनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 42, किस शायर ने कलकत्ता में भी कायम किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। असदुल्ला खां गालिब 1828 ईस्वी में कलकत्ता गए थे। सवाल नंबर 43, किस दास्तान में मुसन्निफ ने कोशिश की है कि इसमें हिंदी छठ और किसी ज़बान से पट ना मिले? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी, जो इंशा अल्लाह का इंशा की किताब है और 1803 ईस्वी में शाया हुई। सवाल नंबर 44, रिसाला शेरो हिकमत किन की इदारत में निकलना शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुगनी तबस्सुम और शहरियार। सवाल नंबर 45, मकातिब गालिब के मुरत्तिब कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना इम्तियाज अली खां अर्शी। ये 1937 ईस्वी में शाया हुई थी। सवाल नंबर 46, इनमें गोपी चंद नारंग की किताब कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सानाहे करबला बतौर शेरी इस्तारा। तो और ये किताब 1986 ईस्वी में शाया हुई थी। सवाल नंबर 47,
किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया है कि नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मुंबा और सरचश्मा है और इसका मकाम पैदाइश है? तो ये स्टेटमेंट है मसूद हुसैन खान का। सही जवाब है ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 48, इनमें कौन नाविल निगार नहीं है? तो शमशुर रहमान फारूकी, इनका नाविल है कई चांद थे सरे आसमां। मोहम्मद हसन का नाविल है गम दिल वहशत दिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कमर रईस। सवाल नंबर 49, उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल के मुरत्तिब कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपी चंद नारंग। ये किताबी 1986 ईस्वी में शाये हुई थी। सवाल नंबर 50, इनमें से कौन सी किताब नैयर मसूद की नहीं है? सीमिया, इतरे काफू, ताउस चमन की मीना, ये तमाम इनकी किताबें हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सवार। सवाल नंबर 51, किसने कहा था कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मसूद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 52, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी गुल बुकावली के मशहूर किस्से पर मबनी है? मसनवी गुलज़ार नसीम, जो पंडित दयाशंकर नसीम ने 1254 हिजरी या 1839 ईस्वी में तसनीफ़ की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलज़ार नसीम। सवाल नंबर 53, खुदा के घर से फिरना का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौत से बचना। सवाल नंबर 54, गुबार खातिर में शामिल अबुल कलाम आज़ाद के खतूत किसके नाम लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। इसके अंदर 24 खतूत थे। सवाल नंबर 55, चार शहर घी ये सिफत की कौन सी किस्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिफत मिकदारी। सवाल नंबर 56, नज्म सुबह आज़ादी किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 57, न हिम्मत न दिल है न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लफ़्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब। सवाल नंबर 58, दखनी मसनवी गुलशनी इश्क के मुसन्निफ नुसरती का ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो इसका सही जवाब है आदिल शाही दौर से। सवाल नंबर 59, दर्ज झेल में कौन सा जुज़ मसनवी का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरेज। जी हाँ, ये गुरेज कसीदे का एक जुज़ है। सवाल नंबर 60, ये बात एक हद तक सही है कि मुकदमे में गहराई और गहराई के साथ हाली पूरी अरबी, फ़ारसी और उर्दू शायरी पर हावी नज़र आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब से हाली की वाक़ियत महदूद थी। ये कॉल किसका है? तो ये कॉल है ऑप्शन डी, कलीमुद्दीन अहमद का, जो उन्होंने उर्दू शायरी पर एक नज़र के अंदर वाज़े किया है। सवाल नंबर 61, हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीखी, समाजी, तहजीब और तमद्दुन और दीगर तस्वुरात किस नाविल में पेश किए गए हैं? तो ये नाविल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आग का दरिया। कुरतुल हैदर का नाविल है, 1959 में लिखा गया। सवाल नंबर 62, रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पर वाक़ है? आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामपुर। सवाल नंबर 63, मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमुआ किताब नौरस किसकी तसनीफ़ है? इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। उसने नौरस 1006 हिजरी मुताबिक 1597 ईस्वी में तसनीफ़ की थी, जिसके अंदर 17 राग और 59 गीत हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 64, दर्ज झेल में कौन सी किताब सज्जाद ज़हीर की है? तो इसका सही जवाब है रोशनाई। ये रोशनाई जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ, ये सज्जाद ज़हीर की एक रिपोर्टाज है। इसको तरक्की पसंद अदबी तहरीक के इर्तिकाई तारीख भी कहा जा सकता है। तो सही जवाब ऑप्शन है, रोशनाई। सवाल नंबर 65, ज़मानी एतबार से शोरा के सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो वली औरंगाबादी, जिनकी पैदाइश 1668 ईस्वी, इंतकाल 1720 ईस्वी में हुआ। सिराज औरंगाबादी, जिनकी पैदाइश 1715, इंतकाल 1763। मीर तकी मीर, जिनकी पैदाइश 1722 और इंतकाल 1810 ईस्वी हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली, सिराज, मीर, अमीर मिनाई। सवाल नंबर 66, माह तलत किस दास्तान का किरदार है? माह तलत किरदार है एक ऐसी दास्तान का जो रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी मुताबिक 1240 हिजरी में लिखी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फसाने अजाइब। सवाल नंबर 67, फिराक गोरखपुरी तनकीद के किस मकतबा फ़िक्र से मुतासिर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तासुराती। सवाल नंबर 68, इनमें से किसको साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुशर्रफ आलम ज़ौक़। सवाल नंबर 69,
किस मिसरे में ज़माइर इशारा का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब है अब धरा क्या है इसमें और उसमें। सवाल नंबर 70, हाल ही का मुकदमा शेर व शायरी पहली मरतबा कब शाये हुआ? आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1893 ईस्वी। सवाल नंबर 71, सेहत और बचपन इसमें ज़माइर की कौन सी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसमें कैफियत। सवाल नंबर 72, अनीस दबीर किसकी किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपीचंद नारंग। सवाल नंबर 75, जेल में सही मुहावरे की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खून सफ़ेद होना। सवाल नंबर 74, ज़रीफ़ाना के उन्वान से इकबाल का तंज़िया व मज़ाहिया कलाम किस मजमूए में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांगे दरा, जो 1924 ईस्वी में शाये हुआ इकबाल का पहला शेरी मजमुआ। सवाल नंबर 75, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, इसका सानी मिसरा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असबाब लुटा राह में हर सफरी का। सवाल नंबर 76, मंटू के अफसाने नया कानून में कोशवान का क्या नाम है? 1940 ईस्वी में मंटू के अफसाने के नाम से एक अफसानी मजमुआ शाये हुआ जिसके अंदर 26 अफसाने शामिल थे। उसका पहला अफसाना है नया कानून। नया कानून के अंदर जो कोशवान है उसका सही नाम है ऑप्शन ए मंगू कोशवान। सवाल नंबर 77, दर्ज झेल में कौन ज़मीर इस्तिफ़ामिया की मिसाल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौन कहता है। सवाल नंबर 78, आरियाई ज़बान का पहला मुस्रद नक्श हमें कहाँ मिलता है? कदीम हिंद आरियाई का ज़माना 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह माना जाता है। इस दौर में संस्कृत और वैदिक ज़बानों का रिवाज था और इस दौर में 4 वेद पाए जाते हैं मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। सवाल नंबर 79, किसका ताल्लुक दबिस्तान देहरी से है? तो आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 80, एक मौजिज़ ख़ानदान के 9 उमर वारिस का फसाना है तबाही मिर्ज़ा हादी रसवा ने मज़कूरा बाला ख्याल अपने किस नावल के सिलसिले में ज़ाहिर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उमराव जान अदा। जी हाँ, उमराव जान अदा जो अमीरन थी, वो 8 साल की बच्ची थी, उसे अगवा किया गया। एक मौजिज़ ख़ानदान की वो विरासत थी, वारिस थी। सवाल नंबर 81, सर सैयद की जामे जम की ज़बान क्या है? ये सर सैयद की पहली तसनीफ़ है जो 1840 ईस्वी में शाये हुई। इसमें सर सैयद ने अमीर तैमूर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक 17 उन्वानात के तहत 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल जिक्र किया है और इसकी ज़बान है फ़ारसी। सही जवाब ऑप्शन बी फ़ारसी। सवाल नंबर 22, दर्ज झेल में शायर के तखल्लुस की जगह खाली छोड़ दी गई है। इस शेर के असल शायर के तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। बंदिश अल्फाज जड़ने से निगू के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का। सही जवाब है ऑप्शन ए आतिश। सवाल नंबर 83, औरत और अफसाने किसका अफसानी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रशीद जहां। सही नाम है इसका औरत और दीगर अफसाने। सवाल नंबर 84, नावल मेरे भी सनम खाने कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल। सवाल नंबर 85, दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 86, उर्दू कसीदा निगारी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद किसका दर्जा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ौक़। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक बात कही थी, नज़्म उर्दू की सकाफ़ती में मिर्ज़ा सौदा ने कसीदे पर इस्तकारी का हक अदा कर दिया। इसके बाद शेख मोहम्मद ज़ौक़ के सिवा किसी ने इस पर कलम नहीं उठाया और इन्होंने ऐसी ऊंची महराब पर पहुंचा दिया कि जहां किसी का भी हाथ नहीं पहुंच सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज़ौक़। सवाल नंबर 87, ज़बान में खुजली होना का मफ़हूम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लड़ने को आमादा होना। सवाल नंबर 88, दखनी उर्दू में काफ के तलफ़्फ़ुज़ को किस हुर्फ से अदा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खे। सवाल नंबर 79, मिर्ज़ा ज़ाहिदार बेग किस नावल का किरदार है? यह किरदार है नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह का, जो उन्होंने 1874 ईस्वी में लिखा था। इसके अंदर दीगर किरदार हैं नईम, कलीम, सलीम, हमीदा, नईमा वगैरह। सवाल नंबर 90, तब्दीली कालिब का वाक़या किस दास्तान में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फसाने अजाइब। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, 1824 ईस्वी में लिखी। इसके अंदर और किरदार जाने आलम, महर निगार, वज़ीर ये सब है ना तब्दीली रूह का अमल जानते हैं।
सवाल नंबर 91, खूबसूरत, जवान, नीला आसमान वगैरह अल्फाज किस ज़ुमरे में आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तौसीफ़ी। सवाल नंबर 92, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हयात जावेद। हयात जावेद हाल ही की किताब है जो उन्होंने 1901 ईस्वी में लिखी और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 93, बकौल राम बाबू सक्सेना, नासिक और उनके शागिर्दों का कलाम इस ज़माने की निस्वानियत का पता देता है। ये किस दबिस्तान शायरी की खसूसियात थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। सवाल नंबर 94, दिल्ली में उर्दू शायरी का तहजीबी और फ़िक्री पस मंज़र, ये किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 95, हाल ही ने मुकदमा शेर व शायरी में उर्दू शायरी पर जो एतराज़ात किए थे उनका जवाब हमारी शायरी के उन्वान से किसने देने की कोशिश की है? तो इसका जवाब है सही ऑप्शन बी, मसूद हुसैन रिजवी अदीब। मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने 1927 ईस्वी में एक किताब शाया की थी। सवाल नंबर 96, नज्म नाराए दर्द किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज नारायण चकबस। ये उन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी थी। सवाल नंबर 97, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोशे सुखन। सवाल नंबर 98, 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात को मौजू बनाकर मोहम्मद मुजीब ने कौन सा ड्रामा लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाना जंगी। सवाल नंबर 99, अंगारे में शामिल अफसाना दिल की सैर किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद जहां। अंगारे 1932 ईस्वी में शाया हुआ अफसानों का मजमुआ है जिसके अंदर 10 अफसाने हैं और इनमें 4 अफसाना निगारों के अफसाने शामिल हैं। रशीद जहां जिनके 2 अफसाने शामिल हैं। सवाल नंबर 100, इनमें से कौन दर्द का मासिर नहीं है? ख्वाजा मीर दर्द जिनकी पैदाइश 1721 ईस्वी और इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ। मीर तकी मीर 1722 से 1810, मिर्ज़ा सौदा 1722 से 1781, नज़ीर 1740 से 1830 ईस्वी और दाग हैं 1831 से 1905 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दाग दहलवी। सवाल नंबर 101, दर्ज झेल में किसका शुमार माहिर गालिबात में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालिक नाम। सवाल नंबर 102, गुरेज किस सिन्फ शायरी का जुज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कसीदा। जी हाँ, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। सवाल नंबर 3, नालाए यतीम किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इकबाल। सवाल नंबर 104, खाकम बदहम किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। ये खाकों का मजमुआ है और 1970 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 105, मीर अहमद ने किसके तबस्सुस से जान गिलक्रिस्ट तक रसाई हासिल की थी? मीर अहमद जिनकी पैदाइश 1732 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। मीर अहमद अजीमाबाद से कलकत्ता जाकर नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम खां के अतालिक हो गए थे और यहीं से इनकी रसाई मीर बहादुर अली हुसैनी के तबस्सुस से गिलक्रिस्ट तक हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीर बहादुर अली हुसैनी। सवाल नंबर 106, इब्तदाई कलामी इकबाल बतरतीब माहो साल के मुरत्तिब कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान चंद जैन। सवाल नंबर 107, संस्कृत ड्रामे पर लिखी गई सबसे कदीम किताब नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? फ़न ड्रामा पर पहली मुस्नद तसनीफ भरत मुनि है। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है। इसमें रस की 8 किस्में बताई गई हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भरत मुनि। सवाल नंबर 108, किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? तो आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फसाने अजाइब। सवाल नंबर 109, दर्ज झेल में किस मुहक्किक ने दक्कनी अदबियात की बाज़ आफरीनी पर तवज्जो दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोहर। सवाल नंबर 110, गर चश्म से निकलकर ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में, मज़कूरा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुबालगा। सवाल नंबर 111, किस सिन्फ में माफ़ूल फितरत अनासिर अमूमन मौजूद होते हैं? आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दास्तान। सवाल नंबर 112, सकते में फलक खौफ से मानिंद ज़मी है, जज़ो बख्ते खाली जगह अब कोई गर्दिश में नहीं है। सानवी मिस्र में खाली जगह से सही लफ्ज़ पुर कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यजीद। सवाल नंबर 13, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों को किसने तमसीली कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहसन फारूकी। सवाल नंबर 114, प्रेमचंद के शाहकार अफसाने कफन में माधो की बीवी का क्या नाम है?
प्रेमचंद का अफसाना 1936 में शाया हुआ और इसके अंदर माधव की बीवी का नाम है बुधिया। सही जवाब ऑप्शन ए बुधिया। सवाल नंबर 115, पुख्ता की जिद क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खाम। सवाल नंबर 116, इनमें प्रेमचंद का नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोशाए आफियत, जो 1920 ईस्वी में प्रेमचंद ने लिखा था और 1928 ईस्वी में उर्दू में शाया हुआ। उसके बाद 1932 ईस्वी में प्रेम आश्रम के नाम से हिंदी में शाया हुआ। सवाल नंबर 117, तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। इस शेर के खालिक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इकबाल। सवाल नंबर 118, किस सिंध को बयानिया शायरी की महराज तस्वुर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसनवी। सवाल नंबर 119, शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ शेर शोर अंगेज का मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीर की शायरी। ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 120, नाविल गुरेज के तख्लीक़कार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजीज़ अहमद। जी हाँ, अजीज़ अहमद के दूसरे नाविल है हवस, आग, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती और शबनम। सवाल नंबर 121, आब हयात में मोहम्मद तकी मीर का जिक्र किस दौर में आया है? आब हयात 1880 ईस्वी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मायना तसनीफ़ है। इसके अंदर 5 अदवार में शायरों को तकसीम किया गया है और कुल 29 शायरों का जिक्र किया गया है। पहले दौर में 6 शायर, दूसरे दौर में 3 शायर, तीसरे दौर में 7 शायर, चौथे में 4 और पाँचवें दौर में 9 शोरा का जिक्र किया गया है। तीसरे दौर के अंदर मिर्ज़ा मसहर अली जाने जाना, मिर्ज़ा मोहम्मद हई ताबा, सौदा, मीर ज़ाइक, मीर दर्द और मीर सोज और 7वें नंबर पर है मीर मोहम्मद तकी, मीर तकी मीर। सही जवाब है ऑप्शन बी तीसरा दौर। सवाल नंबर 122, नस्र मुसज्जा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऐसी नस्र जिसके 2 फिक्रों के आखिर के अल्फाज हम वज़न हों। सवाल नंबर 123, उर्दू मसनवी शुमारी हिंद में किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्ञानचंद जैन और ये 2 जिल्दों में है और ये ज्ञानचंद जैन की डी.लिट का मकाला भी है जो 1969 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर 124, ड्रामा अनारकली में प्लाट के वाक़यात किस मकाम पर पेश गए? ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है जो उन्होंने 1922 ईस्वी में लिखा था। इसके अंदर 3 अबवाब हैं। पहले बाब का नाम है इश्क, दूसरे का रक्स, तीसरे का मौत। और ये तमाम जो वाक़यात हुए थे वो हुए थे किला लाहौर में। सही जवाब है ऑप्शन बी किला लाहौर। सवाल नंबर 125, तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर लिखा जाने वाला पहला नावल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है जो 1939 ईस्वी में शाया हुआ। तो इन 125 सवालात में जो हमने अभी आपको एक कुछ 19 मॉक टेस्ट कराए थे उसमें से तकरीबन 82 क्वेश्चन इसमें आए हैं। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए इरादों के साथ। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।